दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा के लिए गठित महत्वपूर्ण आयोग कोठारी आयोग के बारे में। इसमें हम कोठारी आयोग के गठन, उद्देश्य और प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानेंगे। अंत में हम कोठारी आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोठारी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों, कोठारी आयोग 1964 से 66 को उस समय भारत में प्रचलित शैक्षिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों पर सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था और डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था और इसका गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग भंग कर दिया गया था और इसका गठन DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के तत्कालीन अध्यक्ष थे। दोस्तों, कोठारी आयोग भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि आयोग को कानूनी और चिकित्सा शिक्षा पर गौर करने और सिफारिशें करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आयोग द्वारा अपने विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आयोग द्वारा 12 टास्क फोर्स और 7 कार्य समूहों का गठन किया गया था। आयोग द्वारा की गई जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल भी किया गया था। आइए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि कोठारी शिक्षा आयोग क्या था। कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हमने अभी बताया आपको 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये एक तदर्थ यानी एक अस्थायी, जिसको एडहॉक कमीशन कहा जाता है, ये एक तदर्थ आयोग था। इसका गठन एक विशिष्ट कार्य करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को इस शैक्षिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके साथ समिति के कोर ग्रुप में कुल 17 सदस्य थे। दोस्तों, कोठारी जो आयोग था उसका एक परामर्श पैनल था जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने एक बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग की सहायता की थी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कोठारी आयोग के बारे में कि ये भारत का पहला आयोग था जो देश की शिक्षा प्रणाली से व्यापक तरीके से संबंधित था। शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जाए, उनमें क्या कमियां हैं, इन सभी पर व्यापक चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए, ये देश की शिक्षा प्रणाली पर विचार विमर्श करने के लिए, परामर्श देने के लिए भारत का पहला आयोग था। आयोग में कुल 12 कार्यबल शामिल थे जिसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीक और तकनीकें, तरीके, जनशक्ति और शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वृत्त जो है इसके प्रमुख मुद्दे थे। टास्क फोर्स के अलावा इसमें महिला शिक्षा पर 7 कार्य समूह थे। इसमें पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्कूल भवन, स्कूल सामुदायिक संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूल पाठ्यक्रम शामिल था। दोस्तों, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन आप जानते हैं 14 जुलाई 1964 को हुआ था और 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चावला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कुल 4 सेक्शन हैं यानी 4 खंड हैं और 19 अध्याय हैं। कोठारी शिक्षा आयोग के पास एक परामर्श पैनल था जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञ शामिल थे और आप जानते भी हैं कि शिक्षा क्षेत्र पर स्थापित किया जाने वाला ये भारत का पहला आयोग था। दोस्तों,
आयोग ने 20 विदेशी सलाहकारों के एक पैनल से परामर्श लिया था, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और स्वीडन से थे। वो शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और 21 महीनों की अवधि में, देखिए ये जो आयोग था इसने 21 माह की अवधि में 9,000, बहुत बड़ी संख्या होती है, 9,000 लोगों का इसने साक्षात्कार लिया था, जो विद्वान, शिक्षक और वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे, याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट कोठारी आयोग द्वारा 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला को सौंपी गई थी। तो इस आयोग का उद्देश्य क्या था, कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोठारी आयोग की स्थापना के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और जो निर्देशन है, दिशा निर्देश प्रदान करना, ये इसका पहला मुख्य उद्देश्य था। और इसके अलावा भारत में शिक्षा का सामान्य पैटर्न खोजना और विकसित करना, ये दूसरा उद्देश्य था। और भारतीय शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें हर क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना, ये इसके उद्देश्यों में शामिल था। दोस्तों, कोठारी आयोग की स्थापना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए की गई थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र इसके दायरे से बाहर रखे गए थे। वो थे कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। आयोग में कई प्रकार के टास्क फोर्स शामिल थे, जिसमें विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी, कृषि, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीकें, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त था। टास्क फोर्स के अलावा हमने बात किया कि इसमें 7 कार्य समूह यानी टास्क ग्रुप थे, जिसमें महिला शिक्षा, पिछड़ा वर्ग शिक्षा, स्कूल भवन, स्कूल सामुदायिक संबंध, सांख्यिकी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा और स्कूल के पाठ्यक्रम शामिल थे। कोठारी आयोग जो है भारत में शिक्षा पर गठित किया जाने वाला पहला आयोग था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कोठारी शिक्षा आयोग की देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियों के बाद आवश्यक महसूस किया गया। ये कौन कौन सी कमियां थीं जिसके आधार पर कोठारी शिक्षा आयोग जो है स्थापित किया गया या इसकी आवश्यकता महसूस हुई? तो पहला ये था कि शैक्षिक व्यवस्था में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार का उल्लेख नहीं है। शिक्षा प्रणाली कृषि को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। इसमें छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई। शिक्षाविदों पर हिस्से पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं केंद्रित करती थी। तो इन सब पर व्यापक विचार विमर्श और सिफारिशें देने के लिए कोठारी शिक्षा आयोग जो है गठित किया गया था। कोठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी, इसको जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है, जो सिफारिशें की गई कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा, उसमें ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, आज जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, ये कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में शामिल था और इसका उद्देश्य नामांकन प्रतिशत बढ़ाना था। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग द्वारा शैक्षिक संरचना के एक नए पैटर्न की सिफारिश की गई थी, जिसे आमतौर पर 10+2+3 के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार देश में शिक्षा की संरचना इस प्रकार होगी कि प्री स्कूल स्टेज में कक्षा, ये शिक्षा 1 से 3 साल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा 7 से 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक स्तर के 4 या 5 वर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर के 3 या 2 वर्ष में विभाजित किया जाएगा। और निम्न माध्यमिक शिक्षा का जो चरण होगा वो सामान्य शिक्षा के 3 या 2 वर्ष या व्यावसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष इसमें शामिल किए जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा का चरण शिक्षा के 2 वर्ष या व्यावसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष शामिल किया गया। और उच्च शिक्षा चरण में पहली डिग्री कोर्स के लिए 3 वर्ष या दूसरी या शोध डिग्री के लिए अलग अलग अवधि के कोर्सों की सिफारिश इसमें की गई।
और इस आयोग ने 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का सुझाव दिया। उच्च विद्यालयों को जो 10 वर्ष का कोर्स प्रदान करता है और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 या 12 वर्ष का कोर्स प्रदान करता है। और आप जान लीजिए कि कोठारी आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया था और इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप का उपयोग करने की सिफारिश की थी। साथ ही साथ देश भर में बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की गई थी और इसने ये भी सिफारिश की कि सामान्य और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों में निचले और उच्च माध्यमिक स्तरों पर बड़े पैमाने पर अंशकालिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम न करने पर जोर दिया था। इसके अलावा आयोग ने ये भी सुझाव दिया था कि उच्च स्तर पर व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के लिए कार्य अनुभव अनिवार्य किया जाना चाहिए और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को लागू करने की सिफारिश की थी। सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण प्राप्त करने के लिए स्कूलों को उनकी संरचना और सुविधाओं में सुधार करने की सिफारिश की और इसके साथ ही इसने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की स्थापना पर भी जोर दिया था। साथ ही इसकी अन्य जो सिफारिशें थीं, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना, उस विशेष राज्य की शिक्षा से संबंधित सभी मामलों जैसे विकास, कार्यान्वयन, निरीक्षण आदि से निपटने के लिए, स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की और एक महत्वपूर्ण त्रिभाषा सूत्र भी इस आयोग ने प्रस्तावित किया जिसमें शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर पर पालन किया जाना चाहिए और त्रिभाषा सूत्र के अनुसार बच्चे को जो भाषाएं सिखाई जानी चाहिए उसमें पहला तो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, दूसरा संघ की राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी और तीसरा कोई एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो न तो कोर्स का हिस्सा हो और न ही शिक्षा का माध्यम। तो इस तरह से अपनी सिफारिशों में कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला का भी सुझाव दिया था। इसने केंद्र से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की थी। तो जो सामान्य सिफारिशें थी उनको हम संक्षेप में हमने देख लिया। पहली बात तो ये कि इस आयोग ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। आयोग ने राज्य स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला अपनाने की सिफारिश की थी और इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की एक भाषा को हिंदी भाषी राज्यों में बढ़ावा देना और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना था। और कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा शर्तें प्रदान करने और दोस्तों आवश्यक छात्रों के हित में अध्यापकों को कुछ आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की थी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आदिवासी लोगों की शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। इसने विज्ञान और गणित शिक्षा को भी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की थी और स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला और धन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देकर इसने विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा में सुधार के लिए सुधारों की सिफारिश की थी। कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन। तो भारत सरकार ने कोठारी शिक्षा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल करके लागू किया। ये जो सिफारिशें थी इसकी कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का 10+2+3 जो पैटर्न था उसको अपनाना जाना सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 की पूर्ति हो सके। और त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन और संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की सिफारिश इसमें शामिल थी। देश भर में शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए एक समान विद्यालय प्रणाली को अपनाना और विज्ञान और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता देने,
कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा के विकास को महत्व दिया जाने की बात इसमें की गई और छात्रों के शारीरिक फिटनेस और खेल भावना में सुधार के उद्देश्य से गेमिंग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का जो है इसमें सुझाव दिया गया था। दोस्तों, शिक्षा किसी भी देश के विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है और इस तथ्य को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने बहुत पहले महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने देश में शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया था। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राप्त करने के लिए कोठारी आयोग द्वारा जो प्रमुख सिफारिशें की गई थी उसमें देश की शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण करना बहुत आवश्यक था और उस आधार पर तत्कालीन समय में शिक्षा पर शिक्षा नीतियों में कई सुधार किए गए। दोस्तों, कोठारी आयोग के बारे में या कोठारी आयोग से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अन्य आयोग कौन से हैं। तो भारत के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में और माध्यमिक शिक्षा से निपटने के लिए मुदलियार आयोग 1952-53 में गठित किया था। कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य देश की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों पर भारत सरकार को सिफारिशें करना कोठारी आयोग का उद्देश्य था। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का परिणाम क्या रहा। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार क्या थे? तो कोठारी आयोग ने 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की सिफारिश की थी। एक हाई स्कूल है जो 10 साल का शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है और दूसरा उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो 11 या 12 साल का पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? तो 10+2+3 पैटर्न, त्रिभाषा सूत्र, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना, सामान्य स्कूल प्रणाली, अंशकालिक शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा के सभी चरणों में गणित और विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम को शामिल करना कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें थीं। यहाँ पर आप देखिए कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था। इस रिपोर्ट में 4 खंड हैं और इसे 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, भारत में शिक्षा के पैटर्न के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए, शैक्षिक पहलुओं पर गौर करने और इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी और भारत में शिक्षा के पर जो पहला आयोग था वो हंटर कमीशन था। आप इसके बारे में जानते भी होंगे। 3 फरवरी 1882 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर कमीशन स्थापित किया गया था। कोठारी आयोग के बारे में एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि कोठारी आयोग 1964 के अध्यक्ष कौन थे। तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। वो प्रमुख शिक्षाविद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय शिक्षा पर समीक्षा और सिफारिशों के लिए महत्वपूर्ण आयोग कोठारी आयोग के बारे में जाना। इसमें आपने कोठारी आयोग का गठन, उद्देश्य, प्रमुख सिफारिशों के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण की और इसमें दी गई महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्य और जो जानकारी है आपके परीक्षा के लिए, साथ ही साथ आपके सामान्य जानकारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।